वीडियो में हम सुन रहे हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं, हम वैष्णव लोगों के लिए, सनातनी लोगों के लिए एकादशी का व्रत करना भगवत प्राप्ति का एक परम साधन है। जाने अनजाने में होने वाले अपराध ऐसे समाप्त हो जाते हैं एकादशी के व्रत से, जिस प्रकार से माचिस की तीली दिखाने पर कपूर समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में हम व्रत कथा की बात कर रहे हैं। बात उस समय की थी जिस समय देवताओं का सब कुछ छिन गया था दैत्यों के द्वारा। तो उस समय देवता माता अदिति के चरणों में जाकर के पहुंचे और माता अदिति ने उस समय पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से माता अदिति ने वामन भगवान को प्रकट किया। वामन भगवान ने माँ के चरणों में वंदन प्रार्थना करके पूछा, कहा माँ हमारे लिए कोई आदेश। तब माता ने कहा था कि तुम्हारे भाइयों का जो चला गया है बेटा वो सब वापस आना चाहिए। उस समय मेरे भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, उनके यज्ञशाला में पहुंचे। बलि राजा ने भगवान के चरण धोकर के चरणोदक लिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मेरा पूरा कुल पवित्र हो गया है और मेरा मन करता है कि आप जो मांगे सो मैं आपको दे दूं। आप कहें तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करा दूं, आपके लिए भवन बनवा दूं, आप बस मुझे आदेश कीजिए। तब भगवान ने पदान त्रीण दैतेन्द्र शमितानी पदामम, भगवान ने सिर्फ 3 पग धरती राजा बलि से मांगी। शुक्राचार्य जी ने उसमें काफी विरोध किया तो भी राजा बलि देने को तैयार हो गए। भगवान ने एक चरण में ऊपर का, एक चरण में नीचे का सब कुछ नाप लिया। तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के मस्तिष्क के ऊपर रख दिया। भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे कि राजा बलि को मेरे प्रभु ने कहा था कि राजन अब तुम मुझसे मांग लो क्या चाहिए। और भगवान ने उसको सुतल लोक का राजा बना दिया। जिस भवन में 52 दरवाजे थे, राजा बलि ने मांगा, हे प्रभु जिस दरवाजे से मैं बाहर जाऊं उस दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन, जिस दरवाजे से मैं अंदर प्रवेश करूं उस दरवाजे पर मुझे आपका ही दर्शन होना चाहिए। तो भगवान देवशयनी एकादशी जो कि आज है, इस तिथि से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के देव उठनी एकादशी तक 4 महीना भगवान नारायण वहीं रहे। मृत्यु लोक की व्यवस्था इन 4 महीने में भगवान महादेव ने संभाली, भगवान भोलेनाथ ने संभाली। सभी देवताओं ने उनका बहुत आदर किया और शंकर जी का बहुत मान किया। तो ये 4 महीने भगवान वहाँ पर रहे हैं, देवशयनी एकादशी से लेकर के हरि प्रबोधनी एकादशी तक। तो इसी तिथि में फिर सूर्य दक्षिणायन की तरफ जाते हैं। ज्यादा मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि को बंद कर दिया जाता है। तो मैं आप सभी हरि वैष्णव जनों को कहना चाहूंगा, देवशयनी एकादशी को आप जरूर व्रत कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा में वामन चरित्र, वामन अवतार की कथा सुनाई। राजा बलि के दरवाजे पर भगवान 4 महीना कैसे रहे और ये वरदान दिया कि हर वर्ष भगवान 4 मास तक उसके दरवाजे पर रहने के लिए जाएंगे। आज भी मेरे प्रभु 4 महीने तक उसके दरवाजे पर रहने के लिए भगवान जाते हैं। तो ये है देवशयनी एकादशी की कथा, हमने आपके बीच में रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।